बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 12 मार्च 2026 जुमेरात का दिन है। 1:44 है और इस वक्त आलमी मंडी चल रही है 5180 पर औंस के लेवल। पाकिस्तान के अंदर पीस का रेट है 5,22,000 और पाकिस्तान के अंदर पठूर का जो रेट इस वक्त चल रहा है वो 5,15,500 चल रहा है। 22 कैरेट का रेट है 4,78,958। 21 कैरेट का रेट है 4,57,187 रुपये। चांदी में तेज़ाबी जो है उसका रेट 10,600 है। 1 kg बार का जो रेट चल रहा है वो 10,700 चल रहा है। इंटर बैंक में आज जो US डॉलर है वो 279.30 रुपये है। स्टॉक एक्सचेंज का जो लाइव है वो 156,434 पॉइंट चल रहा है। और चांदी की आलमी मार्केट जो इस वक्त चल रही है वो $86 पर औंस के ऊपर चल रही है। अब आ जाए हम इंटरनेशनल मार्केट की न्यूज़ और फंडामेंटल्स के ऊपर। गोल्ड ने अपने इंट्राडे लॉसेस का ज़्यादा हिस्सा रिकवर कर लिया और यूरोपियन सेशन के स्टार्ट पर भी गोल्ड तकरीबन 5,165 पर औंस के करीब ट्रेड कर रहा है। यानी आज के दिन 0.20% से भी कम डाउन हुआ है गोल्ड। इसराइल, US फोर्सेस और ईरान के दरमियान मिलिट्री टेंशन की वजह से मार्केट में जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ गया है। इस वजह से सेफ हेवन डिमांड भी बढ़ रही है और 5,125 एरिया पर बायर्स एक्टिव नज़र आ रहे हैं मार्केट के अंदर, जो कि स्मार्ट मनी का एरिया है। आने वाले दिनों के अंदर कम से कम 26 दिनों के अंदर आपका गोल्ड 5,55,000 या 60,000 के ऊपर होगा। और जो लोग कमेंट सेक्शन में आकर बात कर रहे हैं कि गोल्ड महंगा नहीं होगा, कंसोलिडेट रहेगा, याद रखिए आज की ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, एक एक लफ्ज़ सुनना है आपने। मैं आपको ये बताऊंगा इस वक्त मैं देखिए टेक्निकल और टेक्निकल्स मैं आपको बता देता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ जब तक आपकी मार्केट 5,080, 5,005 और 4,995 और 4890 इन 3 लेवल्स के ऊपर खड़ी है, कोई बंदा भी आप में से ये ना सोचे कि गोल्ड आपको नीचे मिलेगा। गोल्ड आपका ऊपर है। अब आप आ जाए दुनिया के हालात के ऊपर। देखें मैं आपको दोनों चीज़ों का बताऊंगा, आपको गोल्ड का भी बताऊंगा, आपको चांदी का भी बताऊंगा। जो लोग चांदी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हमने 5,05,000 के ऊपर ख़रीदारी करवाई थी ग्रुप के अंदर, बिल्कुल फ्री ग्रुप है हमारा। वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, फ्री आपको ग्रुप का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। उस पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केट के सिग्नल देता हूं कि आज जो है वो गोल्ड आपको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। ठीक है, अब देखें फंडामेंटल और आप मार्केट की सिचुएशन देखें। ईरान के इस्लामिक जो IRGC है, जिसको इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स भी कहते हैं, उसने ये दावा किया है कि US ने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के टारगेट्स पर ऑपरेशन किया है। इस वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है। दूसरी तरफ US डॉलर में स्ट्रॉन्ग बाइंग फॉलो थ्रू नहीं है जो गोल्ड को सपोर्ट दे रही है। तेल की मार्केट का भी असर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जितने भी पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ हैं उनमें इराक और कुवैत के करीब 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला हुआ है। अब इस डेवलपमेंट के बाद क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो 6% से ज़्यादा बढ़ गई। ऑयल सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब होने का ख़तरा बढ़ गया। अब अगर ऑयल प्राइसेस 1 साल तक 10% बढ़ जाएं तो पूरी दुनिया में महंगाई की शरह 0.40% तक बढ़ सकती है। अब इस सिनेरियो में US फेड इंटरेस्ट रेट कट्स डिले कर सकता है, US ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ सकती हैं और US डॉलर स्ट्रॉन्ग हो सकता था जो गोल्ड की तेज़ी को लिमिट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब ट्रेडर जो हैं वो फोकस कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ गोल्ड आपका कहाँ तक जा सकता है। अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है और एक बहुत बड़े बंदे ने ये प्रेडिक्शन की है और नॉर्मली गोल्ड $10,000 पर औंस के ऊपर जा सकता है। कैपिटल लाइट की ये रिसर्च है कि पहले गोल्ड का $10,000 पर औंस तक जाना लोगों को नामुमकिन लग रहा था, लेकिन अब पूरी दुनिया के माहिरीन के मुताबिक ये बहुत हकीकतन पॉसिबिलिटी बन चुका है कि
अगर गोल्ड इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो 2029 तक $10,000 पर ऑन्स तक पहुंच सकता है। और ग्लोबल इकोनॉमी में बढ़ती हुई, अगर आप देखें पूरी दुनिया की मईशत में बढ़ती हुई बेयकीनी और कर्ज़ों के ख़तरे गोल्ड की डिमांड को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। गोल्ड की तेज़ी की वजह, गोल्ड की स्ट्रेंथ सिर्फ इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट्स की वजह से नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सिस्टम में बड़ा स्ट्रक्चरल जो तब्दील हुआ है उसकी वजह से। जैसे मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसके बाद यूएस के कॉन्फ्लिक्ट ईरान के साथ चल रहे हैं, उसके बाद अगर आप देखें तो यूएस ने वेनेजुएला का सदर उठाया, यूएस ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे पूरी दुनिया की जितनी भी सियासत है उसका स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया। ठीक है, फरवरी में गोल्ड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा। सिर्फ 4 दिन के अंदर ऐसे यानी थे कि जब प्राइस $50 से कम मूव हुई, यानी 12 दिन ऐसे थे जब फरवरी के अंदर लास्ट जो मंथ है उसमें प्राइस $100 से ज़्यादा स्विंग हुआ है। तो इस वॉलीटिलिटी के बावजूद लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का फ़ायदा ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को डेली मूव्स प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है। अब डाउन साइड के रिस्क जो हैं वो कम है। गोल्ड का $5,000 से नीचे जाना मुश्किल है, सिल्वर का $60 से नीचे जाना अभी मुश्किल है। मैं आपको क्यों स्टार्टिंग डे से बता रहा हूं कि भाई जब तक मंडी $5,000 से ऊपर है, मंडी $60 पर ऑन्स के ऊपर नीचे क्लोजिंग नहीं देती सिल्वर की। सिल्वर आपका बुलिश है। रशिया और यूक्रेन की जंग का भी असर है। रशिया यूक्रेन जंग और उस पर लगने वाले जितने भी सैंक्शंस हैं उसके बाद कई मुल्कों को एहसास हुआ है कि यूएस डॉलर एसेट्स फ्रीज हो सकते हैं। इसीलिए सेंट्रल बैंक्स और इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। गोल्ड की खास बात यह है कि इस पर किसी दूसरी पार्टी का रिस्क नहीं है। राइजिंग ग्लोबल डेट भी एक सबसे बड़ी वजह है। ग्लोबल जितना भी पूरी दुनिया का कर्जा इतना ज़्यादा हो चुका है कि सेंट्रल बैंक्स के लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ाना मुश्किल हो गया, क्योंकि इससे इकोनॉमी, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता है। दुनिया में बढ़ती हुई टेंशन अभी गोल्ड को सपोर्ट कर रही हैं, जैसे मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, चाइना और ताइवान टेंशंस, डी ग्लोबलाइजेशन और रीजनल अलायंस, इन सब वजह से जो ग्लोबल मिसट्रस्ट बढ़ रहा है, जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। सिल्वर का रोल ये है कि जब गोल्ड बहुत महंगा हो जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर सिल्वर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि गोल्ड आम इन्वेस्टर अफोर्ड नहीं कर पाता। पाकिस्तान में भी और आलमी मंडी के अंदर भी सिल्वर एक एंट्री लेवल प्रीशियस मेटल है जो इन्वेस्टमेंट बन जाता है, हर बंदे की पहुंच में होता है। तो ग्लोबल डेट, जियोपॉलिटिकल रिस्क और फाइनेंशियल सिस्टम की तब्दीलियां गोल्ड के लिए लॉन्ग टर्म बुलिश एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं। इसलिए अगर करंट ये जो ट्रेंड है ये भी जारी रहा तो 2029 तक 10,000 पर ऑन्स तक जा सकता है। और पाकिस्तान के अंदर जो रेट होगा वो आप याद रखें कि पाकिस्तान के अंदर आपका जो रेट होना है वो लगा लें कम अज़ कम वही 8 लाख या 9 लाख के करीब होगा पर तोला। ये मेरी वीडियो याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह पाक आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियोस बनाऊं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो बंद हुई है उससे यूएस बॉन्ड मार्केट पर भी प्रेशर पड़ा है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गोल्ड $6,000 की तरफ देख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस लगातार 11 दिन से बंद है और पूरी दुनिया के माहरीन के मुताबिक अगर देखें तो असल जंग मिडल ईस्ट में नहीं बल्कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड मार्केट में हो सकती है। नॉर्मली ऐसी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पर बॉन्ड यील्ड्स गिरती हैं, लेकिन इस दफ़ा अमेरिका की 10 ईयर यील्ड्स जो हैं वो बढ़कर 4.2% तक चली गई हैं। असली ख़तरा मिलिट्री से नहीं बल्कि यूएस डेट सिस्टम और डॉलर डिपेंडेंसी से है। देखें, ईरान को अमेरिका की मिलिट्री को हराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बॉन्ड मार्केट को डिस्टर्ब करना काफ़ी है। अब बॉन्ड मार्केट पर प्रेशर कैसे आता है? दुनिया भर के जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके पास तकरीबन इस वक्त $27 ट्रिलियन के एसेट्स हैं। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो फॉरेन कंट्रीज़ मजबूरन अपने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचती हैं और उस पैसे से ऑयल और कमोडिटीज़ खरीदते हैं मुल्क। अब इससे ट्रेजरी यील्ड्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब यूएस के कर्जे की सिचुएशन ये है कि 2026 में यूएस बजट डेफिसिट था $1.9 ट्रिलियन। फॉरेन कंट्रीज़ के पास यूएस ट्रेजरीज जो हैं वो $9.4 ट्रिलियन है। अब यूएस डेट जो है वो जीडीपी में 122% से ज़्यादा है, यानी 1973 में ये सिर्फ 31% था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की ये इम्पोर्टेंस है कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट है, जहाँ से रोज़ाना तकरीबन 20
मिलियन बैरल ऑयल गुजरता है, जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड का 25% से ज़्यादा है। अब एशियन कंट्रीज़ इस रूट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। ऑयल फ्लो ऑलमोस्ट रुक गया है, लेकिन चाइना अभी भी ऑयल रिसीव कर रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरने वाला 38% ऑयल चाइना को जा रहा है। अब चाइना ने ईरान के 90% ऑयल एक्सपोर्ट खरीद लिए। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा करें, तो जिस पर किसी का डेट नहीं है, जिसकी गोल्ड क्योंकि एक एसेट है जिस पर किसी का डेट नहीं है, जिसकी सप्लाई लिमिटेड है और जो फाइनल सेटलमेंट एसेट है, तो इन्वेस्टर ये देखें, आप इस चीज़ को अंदाज़ा करें कि ये चीज़ दुनिया में अभी हो रही है। और चाइना की सेंट्रल बैंक ने फरवरी में लगातार 16वें महीने भी गोल्ड खरीदा है, और गोल्ड की कीमत रिकॉर्ड लेवल के करीब होने के बावजूद चाइना की सेंट्रल बैंक, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जिसको कहते हैं, उसने फरवरी में अपने रिजर्व में 30,000 ऑन्स गोल्ड का इजाफा किया। अब चाइना का टोटल गोल्ड रिजर्व 74.2 मिलियन ऑन्स हो चुका है, जिसकी कीमत तकरीबन $387.6 बिलियन है। और नवंबर 2024 से अब तक चाइना ने करीबन 1.4 मिलियन ऑन्स गोल्ड अपने रिजर्व में ऐड किया। तो आपका गोल्ड जो है वो वेट करें, आपको कम से कम पर तोला के ऊपर 1,20,000 बचने वाले हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए भी देखें, हम लोग आपको बताते हैं, मैं बाय लेवल्स बता देता हूँ, सेल लेवल्स बता देता हूँ। मार्केट आपकी 51.20, 51.40, 51.60 ये आपके बाय लेवल्स हैं। आपके टारगेट जो प्रॉफिट्स के लिए वो 5300 है, 4274 है और 5415 है, 5450 ये आपके सेल लेवल्स हैं मार्केट के इस वीक और नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।